नमस्कार दोस्तों, वर्जन 24 आप लोग अपना अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए जब भी आप डैशबोर्ड अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट बटन दिखेगा और यहाँ पे आपका वर्जन दिखा रहा होगा सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन है। आप देख लीजिएगा, यदि वर्जन 24 से कम है तो इसको आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करेंगे। यहाँ पे आपको सिस्टम इज अप टू डेट बोलेगा, लेकिन आप यहाँ पे इस पेज को एक दो बार रिफ्रेश कर लीजिएगा तो यहाँ पे पेज वेटिंग का सिग्नल देगा, राउंड घूमेगा और उसके थोड़ी देर बाद अपडेट करके ये आपको दिखाने लगेगा। वर्जन 24 में नया क्या है दोस्तों, काफी चीजें ऐसी डिमांड स्कूलों की तरफ से आ रही थी जिनको कि हम लोगों को डालना ही पड़ा नए वर्जन में। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने डिस्काउंट का ऑप्शन दे रखा है। कई स्कूलों की तरफ से ये डिमांड होती थी कि ऑपरेटर अपने मन से डिस्काउंट न दे सके, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर जितना भी अमाउंट चाहे यहाँ पे डिस्काउंट कंसेशन में डाल सकता है। इसको चेंज करने के लिए आप मास्टर लॉगिन कीजिए और यहाँ पे हम अलाउ सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा अलाउ डिस्काउंट इन फी रिसिप्ट। यहाँ से हम इसको नॉट अलाउ कर देते हैं। अब हमने इसको नॉट अलाउ कर दिया है। अब यदि हम कोई रसीद काटने जाएंगे तो देखिए, अब हम जब फीस काटने जा रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम में नॉट अलाउड करके आ गया और हम यहाँ पे कोई भी कंसेशन, ऑपरेटर कोई भी कंसेशन नहीं दे सकता है। आप जब भी चाहें इसको फिर से अलाउ कर देंगे तो ऑपरेटर यहाँ से कंसेशन दे सकेगा। तो अब आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑपरेटर को डिस्काउंट का पावर देना है कि नहीं देना है। इसके बाद जो है, कई स्कूलों की ये डिमांड थी कि जो हम एडमिशन फॉर्म बच्चे का सबमिट करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म में भी हमको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया जाए। तो अब यदि आपने व्हाट्सएप मैसेज चालू कर रखा है तो आप जो यहाँ पे बच्चे का डिटेल भरेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप का चेक बॉक्स आ चुका है। हम जहाँ पे सेव बटन दबाएंगे बच्चे के गार्जियन के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा इंक्वायरी से संबंधित। आप इसका जो टेम्पलेट है इसको यहाँ से सिस्टम टेम्पलेट में आके, जैसे अभी हमने व्हाट्सएप पे ये मैसेज डाल रखा है, आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको फिर सेट कर देंगे तो वही टेम्पलेट मैसेज जाएगा। दोस्तों, काफी पुरानी एक जरूरत थी, कई स्कूलों की डिमांड थी कि जो हम रसीद डिलीट करते हैं वो रसीद हमको दिखती नहीं है, क्योंकि जो रसीद डिलीट हो जाती थी वो सिस्टम से पूरी तरह से मिटा दी जाती थी। लेकिन अब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं। अब आप जो रसीद डिलीट करेंगे वो खत्म तो होगा लेकिन वो आपको रिपोर्ट में भी दिखता रहेगा। एक नया फॉर्मेट हम लोगों ने डाल रखा है कलेक्शन रिपोर्ट का। देखिए, फी सेक्शन में आपको फी कलेक्शन रिपोर्ट दिखेगा। यहाँ पे आप आइए, आपको जिस तारीख से अपना चेक करना है, जैसे मान लीजिए हम 15 अप्रैल से चेक कर रहे हैं, हमने फिल्टर किया तो यहाँ पे इस पीरियड में जितनी रसीदें कटी हैं वो तो दिखा रहा है। नीचे आ जाइए तो ये भी दिखा रहा है कि दो रसीदें इस वैलिडिटी में डिलीट की गई है और वो उन दोनों रसीदों का डिटेल भी दिखा रहा है, उसका कारण भी दिखा रहा है कि क्यों उसको डिलीट किया गया। साथ ही साथ ये जो हमने कलेक्शन किया है उसमें कैश का अलग टोटल दिखा रहा है, बैंक का अलग टोटल दिखा रहा है और ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है। तो अब इस तरह से आप फी कलेक्शन रिपोर्ट जो है वो आप अपने फी सेक्शन में जाके फी कलेक्शन रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तारीख से आपको रिपोर्ट चेक करना है और फिर आपको वहाँ पे डिलीट की हुई रसीद, अलग अलग बैंक और कैश का टोटल, ये सारी चीजें दिखेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हम लोगों ने बढ़ाया है। बहुत सारे स्कूलों की डिमांड थी कि क्लास टीचर अपने क्लास का अटेंडेंस खुद से बना सके। तो इस सुविधा के लिए हम लोगों ने एक अलग से टीचर पोर्टल जोड़ दिया है। तो जो आपका वेबसाइट है, आप जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे कि हमने अपना वेबसाइट ओपन किया तो यहाँ पे एक पोर्टल का ऑप्शन बढ़ गया, यहाँ पे एक टीचर का पोर्टल ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो भी स्टाफ की एंट्री करते हैं, जैसे हमने स्टाफ को ओपन किया, न्यू स्टाफ किया, तो जो स्टाफ की आप एंट्री करते हैं हर स्टाफ का एक आईडी नंबर जनरेट होता है, एक मोबाइल नंबर होता है और उस स्टाफ का एक पासवर्ड होता है। यहाँ पे स्टाफ अपना मोबाइल नंबर डालेगा, जैसे यहाँ पे जो डेमो स्टाफ है इसने मोबाइल नंबर डाला, इसका आईडी नंबर डाला। डिफॉल्ट पासवर्ड सबका स्कूल होता है सारे स्टाफ का, बाद में स्टाफ उसको अपना चेंज कर सकते हैं। तो अपना सारा डिटेल डाल के स्टाफ ने जब लॉग इन किया तो यहीं पे दिख रहा है कि ये स्टाफ किस किस क्लास का क्लास टीचर है, क्लास 5th का और क्लास 6 का।
स्टाफ यहीं पे अटेंडेंस बटन दबा के अपने क्लास का अटेंडेंस खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे बच्चों को प्रेजेंट दिया हुआ है, जो बच्चा एब्सेंट है केवल उसी को एब्सेंट करेंगे और इसको सेव कर देंगे तो इस क्लास का अटेंडेंस बन जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, इसकी रिपोर्ट आपको दिख जाएगी अपने कंट्रोल पैनल में, जहां से आप मैसेज भेज सकते हैं। हम दोबारा आते हैं, यदि पिछले डेट्स का अटेंडेंस देखना है तो स्टाफ यहाँ से देख सकता है। अब ये दिखा रहा है किस किस तारीख को अटेंडेंस बना था, कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। तो यहाँ से स्टाफ अपना पिछले डेट के अटेंडेंस देख सकता है, लेकिन कोई चेंज नहीं कर सकता। वो केवल करंट डेट में ही चेंज कर सकता है। बैक डेट में यदि चेंज करना तो वो एडमिन के पास जाएगा। स्टाफ अटेंडेंस लेते कैसे, उसको सेट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए टाइम टेबल में पहला ऑप्शन है सेट क्लास टीचर का। आप यहाँ पे जाइए। अब जैसे हमने मुन्ना की लॉगिन कर रखी है तो हम इसमें एक क्लास और जोड़ते हैं। एक टीचर एक से अधिक क्लास का क्लास टीचर हो सकता है। तो इसे हमने मुन्ना को सेलेक्ट किया, सेव कर दिया। तो अब ये मुन्ना अपने पोर्टल पे देखेंगे तो इनको यहाँ पे अपने सारे क्लास दिख रहे हैं। ये देखिए मुन्ना ने अब लॉगिन किया तो इनको तीनों क्लास दिख रहे हैं। अब ये तीनों का अटेंडेंस बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से स्कूल्स की ये बहुत ज्यादा डिमांड थी कि जो टीचर कापी जांचते वो अपना नंबर खुद से भर ले, उसमें हमको स्टाफ को, अपने ऑफिस स्टाफ को न लगाना पड़े। तो दोस्तों एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक 3 में जो मार्किंग सिस्टम ऑप्शन होता है उसका 3A और एक ऑप्शन जुड़ गया है जहां से आप एग्जामिनर सेट कर सकते हैं। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में हमने सेट एग्जामिनर किया तो यहाँ पे क्लास भी दिखा रहा है और जिस एग्जाम का हमको सेट करना हो कि ये नंबर हमको देना है उसको हम फिल्टर करेंगे। तो अब यहाँ पे इस क्लास के जो सेक्शन है उनकी कापियां कौन जांचेगा, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस 6 की हाफ ईयरली की सेक्शन ए की साइंस की कापी कौन जांचेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपके एक्टिव टीचर है सब आ जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ टीचर के नाम रेड पे आ रहे हैं। रेड का मतलब यह है कि ये एक्टिव नहीं है, मतलब कि इसमें अब नंबर फीडिंग नहीं हो सकती है। ई का मतलब यह है कि ये अभी एक्टिव है, यानी कि इसमें टीचर नंबर फीड कर सकता है। जैसे मैं समझाता हूँ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नंबर फीडिंग में, जो टीचर पोर्टल है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम में केवल व्यू का ऑप्शन दिया है, 6A इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान दीजिए 6A इंग्लिश में मुन्ना को हमने यहाँ पे एक्टिव से हटा दिया है। तो जैसे एक बार टीचर जब नंबर सारी फीड कर लेता है और उसने ऑफिस को बता दिया कि हाँ हमने सारा नंबर फीड कर लिया, तो ऑफिस में क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ओपन करके एक्टिव हटा देंगे। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि अब वो टीचर इस सब्जेक्ट में दोबारा नंबर कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा। ये सारा टोटल ओपन तो हो जाएगा लेकिन नीचे लिखा हुआ है अपडेट नॉट अलाउड। तो टीचर को जब हम यहाँ से एक्टिव कर देते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसमें वो नंबर फीड कर सकता है। जिसका एक्टिव हटा देंगे उसमें नंबर नहीं फीड कर पाएगा। इस तरह से आप पूरा कंट्रोल रख सकते हैं कि कौन सा टीचर नंबर फीड कर चुका है, उसको एक्टिव से हटा दिया जाए ताकि वो कोई भी उसमें छेड़छाड़ ना कर सके। एक नया फीचर हम लोगों ने जोड़ा है, वो है क्यूआर कार्ड द्वारा अटेंडेंस बनाना। दोस्तों जब टीचर यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे क्यूआर अटेंडेंस का एक ऑप्शन चालू होता है। यहाँ पे जब टीचर आएंगे तो ये इनका मोबाइल का कैमरा, कंप्यूटर से लॉगिन किया तो कंप्यूटर का कैमरा सिस्टम चालू कर देगा। ये आईडी कार्ड है, डबल साइडेड आईडी कार्ड, जो कि एक्रेलिक की है, पूरी प्लास्टिक कोटेड है मल्टी कलर डोरी के साथ। इसको हम लोग बना के देते हैं स्कूलों को, जिन स्कूल की जरूरत होती है उनको यहाँ से बना के भेजा जाता है। आपको केवल बोलना होता है कि हमको आईडी कार्ड चाहिए और ये हम लोग भेज देते हैं। इस आईडी कार्ड में फ्रंट में तो बच्चे का पूरा डिटेल होता है, इसके बैक में क्यूआर कोड होता है। दोस्तों इस क्यूआर कोड को जब हम स्कैन कराते हैं तो ये क्यूआर कोड सिस्टम में अटेंडेंस बना देता है। तो इस तरह से क्यूआर कोड द्वारा भी आप अटेंडेंस बना सकते हैं।
ये एक बड़ा ही बेहतरीन फीचर है, जिसको बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और आईडी कार्ड के क्यूआर कोड के द्वारा वो लोग अटेंडेंस अपना बना रहे हैं। जिन स्कूलों को क्यूआर कोड के साथ आईडी कार्ड की जरूरत होगी, वो बता देंगे तो उनको बहुत सारे डिजाइने जो आईडी कार्ड की हम लोग के पास है, हम भेज देंगे सैंपल में। और जो अपना डिजाइन फाइनल करेंगे तो इस तरह से प्लास्टिक कोटेड आईडी कार्ड उनको चला जाएगा। ये छोटे-छोटे चेंजेस दोस्तों हमने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आपके सुझावों का हमेशा की तरह इंतजार रहता है। आपके सुझाव के कारण ही स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। उम्मीद है इसको और आप अच्छा करने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।